कर दी। तुम लोग ये अगलों पर ना 21 को सलामी हो हर वक्त। ये जनाब है कहाँ? अभी तक सो रहा है। मैं 50 रुपए तो आजकल लाइन नहीं लेता शेव करने के मिर्दे। मिर्जा हाँ। अच्छा तो खराब का बच्चा तुम हमारा कारोबार पे पाबंदी लगाता है। अब किधर जाएगा बड़ा? अब तेरे को नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब ने जो कल मीटिंग बुलाई थी वो भी इसीलिए बुलाई थी कि वो अपनी फीस बढ़ा सके। भाई देखो यार मैं ये देखिए, आप सोच रहे हैं कि कोई सोचता हो कि मनफी सोच है, गलत ही सोचना है। वो ये आदमी हमेशा सोचेगा, गलत सोचेगा, मनफी सोचेगा। सच कड़वा होता है मिर्जा साहब, लेकिन हकीकत भी यही है। देखो मैं एक बात बताऊं कि मेरे मन में, मेरे दिल में, कि डॉक्टर साहब को फीस बढ़ानी चाहिए। और तो क्यों गरीब आदमी इलाज ही ना करवा सके? अरे किस किस्म की बात कर रहे हो यार? डॉक्टर साहब का और उनकी बेगम का तो हमें एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने हमारे इस मिडिल क्लास इलाके में क्लिनिक खोली है। अगर वो कहीं पहुंच इलाके में क्लिनिक खोलते तो हजारों रुपए कमा रहे होते, हजारों रुपए। तो फिर महंगाई कैसे कम होगी? और यही तो बात हम सोच रहे हैं कि अब तो आटा खरीदना भी मुश्किल हो चुका है भाई। देख ये तो बात सुनो, सब देखो बोल 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 करते। एक घोड़ा रे घोड़ा, इस मसले का कोई हल तो निकालो। कर लो कसाई खड़ा हुआ इस मसले का हल के लिए। ले भैया मैं तुमको एक तरीका बतला रहा हूँ। हाँ बोलो। और महंगाई से लड़ने का। हाँ एक पाव आटा लो, हाँ एक ड्रम पानी लो, उसमें आटा मिला दो। जिसको भूख लगे एक रोटी की एक इंजेक्शन, 2 रोटी की 2 इंजेक्शन, और मेरे लिए ना इंजेक्शन में घी भी डाल देना। क्यों? तो कभी कभी वो पराठा खाने को भी तो दिल करता है ना। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, तुम लोग मेरी टिक्कर, मैं निकालूंगा तुम लोग इस मसले का हल। हंटी यहाँ निकालेगा, तू तो अपने खानदान का पूरा राशन खा गया। अब इतना मोटा होते चला जा रहा, अगले बकरीद को भेज दूंगा तेरे को, मैं बताने। ये मेरी बात सुनो। हाँ। और चाचा सीधा काम खोल के सुनो। अभी जो मैं बताने वाला हूँ, अल्लाह की कसम तुम लोगों का दिमाग सुन हो जाएगा। देख मैं तो कहता हूँ ये पूरे मोहल्ले के बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, मर्द, ये सबको जमा करके हम एक बीच समंदर में जाते लांच लेके। वाह वाह। वहाँ जाके ना हम लांच गलती कर देते, ना हम बचेंगे, ना गुर्बत की परेशानी होगी, ना ये मेरे को लगता है गलत बोल दिया। लगा एक मिनट से, उठ जा। सोचो में अच्छी बात पैदा करो, लांच गलती कर देते हैं, ये कर देते हैं। अजीब आदमी हो तो। वो वैसे मिसाल अच्छी थी, मगर आवाम निकाल दो उसमें से, सियासतदान बिठा दो, उनको गर्क कर दो, सब बच जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुन, अब मैं तो जरा आता हूँ नमाज पढ़ के, तुम लोग अपनी अपनी बातें करो। एक बात सुन, लांच क्या तेरे बाप की है कि सब पोटी पोटी करता करते? चलो भाई चलो अंदर आ, काम कर अपना। अरे भाई दिमाग खराब, जल्दी चल। आप भाई बात सुनो, तुमने वो कौन थी वो जो तुम यहाँ जिससे बात कर रहे थे? कई आती हैं मिर्दे यार। कई नहीं और मिर्जे मिर्जा। अरे इस मीटिंग में आप गए थे, सिर्फ टाइम ही जाया किया इच, या कुछ पता भी किया? अरे तो पता किसने पूछा बता भाई? ये बस करें मिर्जा साहब, आप तो मेरी हर बात को उल्टा ही जवाब देते इच। अरे भाई वो डॉक्टर साहब है ना, मसले का हल तलाश करने के लिए उन्होंने टाइम दिया है। अच्छा, क्या मसले का हल निकाला इच? बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी इम्पोर्टेड मेकअप खरीदना बंद कर दो। जिम्मी की जो दुकान वो उसमें महंगाई अपने की हुई है ना, माफिया है, माफिया वो एक नंबर का। उसने जो अपनी दुकान में महंगाई की है वो खुद ब खुद। मगर मिर्जा साहब, मैं तो नको कुछ खरीदती,
ये बच्चियां हैं जिनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो हम बच्चियां तो खैर बात समझ में आती है कि भाई मेकअप कर रही हैं, ठीक है भाई, लेकिन इस उम्र में, इस बुढ़ापे में तुम मेकअप क्यों करती हो भाई? क्या क्या बोला आप? क्या बोले आप मिर्जा साहब? मेरे को बुढ़िया बोले मेरे को। अरे नहीं भाई, मजाक कर रहे हैं हम। तुम तो बुरा बात चाहती है जरा सी बात का भाई। लोगों के शौहरा अपनी बीवियां की इतनी तारीफा करते हैं ना जी कि बस, और आप हर वक्त हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। अच्छा चलो, हम भी तारीफ करते हैं भाई, ना चाहते हुए भी करते हैं। मतलब ये कि मतलब तारीफ तो करते हैं हम भी। अब चलो, तुम्हारी खूबसूरती पर और तुम्हारी तारीफ में एक शेर अर्ज किया है। इरशाद इरशाद तो कहीं गया वाशाद काम हाँ, शेर अर्ज किया है। आहा हा हा हा, अरे आहा हा हा हा, दूर से देखा तो गुलाब का फूल लग रही थी। दूर से देखा तो गुलाब का फूल लग रही थी। अब मिर्जा साहब आप भी ना बस। और करीब आके जो देखा तो गोभी का फूल लग रही थी। मिर्जा साहब रहने दे, आपसे तो बातें करनी फजूल है। हाँ। लो, बुरा मान गई। कभी कभी तो सच निकलता है मुंह से। मेरा मतलब है कि हाँ हाँ, दूर से देखा और करीब आके देखा। सारी जिंदगी दूर से तो देख ही नहीं रहे, करीब से ही देख रहे। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। भैया कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन दफ्तर का? बस ठीक ही था बड़े अब्बा। ठीक रहा। ये तो मुरझाए हुए फूल जैसे क्यों लग रहे हो? क्या जॉब तुम्हारे मायार की नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं सोच रहा था कि मैं कोई अपना ही छोटा मोटा सेटअप डाल लेता हूँ, नौकरी में कुछ नहीं रखा। ये तो बहुत अच्छी सोच है भैया। हम तो बड़े अरसे से चाह रहे थे कि तुम अपना कारोबार करो। चलो, ये सोच तुम्हें देर से आई, देर आयत दुरुस्त आयत। हाँ, अम्मी स्कूल से नहीं आई अभी तक? भाई राबिया बेटी भी आती होगी स्कूल से। चलो तुम जाके पहले मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, फिर वो भी आ जाएंगी। हैं, जाओ, शाबाश, उठो मेरा बेटा, जाओ। जी आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, जाओ। अरे मियाँ जवान हो, जरा फुर्ती दिखाओ। बस ये बासमती के बच्चे नहीं हैं, ये पता नहीं क्या बनास्पति खाते हैं। हाँ भाई, अरे मरवा दिया, डॉलर फिर ऊपर गया। क्या हुआ? कैसा रहा तुम्हारा जॉब का पहला दिन? बस ठीक था। क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रहे। मेरे खुश होने से क्या होता है? क्या हो गया यार, तुम इतना सैंटी क्यों हो रहे हो आज? कॉल सेंटर में जॉब करके कौन खुश होता? मैं मास्टर्स इन केमिस्ट्री हूँ। मैं बस ये सोच रहा था कि मुझे अपनी फील्ड में अगर जॉब मिल जाती तो कितना अच्छा होता। मगर अब कल भी जा सकते हैं। कहाँ जा रही? मैंने कहाँ जाना है? सर मैं कहाँ जाती हूँ? यूनिवर्सिटी। और कहाँ? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? कहा तो है कि असम छोड़ रहा है। आ रही हूँ पापा, एक सेकेंड। बोलो यार, क्या कह रहे हो? तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ। सी बस का ना है पागल बिला कहीं का। हाँ आ रही, रुको। तो ये भी ना
कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला। यहाँ मैं जितना भी लोगों को ठंडा पानी पीने से मना करती हूँ और ये लोग कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। कल की मीटिंग तो अच्छी थी और मेरे ख्याल में अगर सब मिलके कोशिश करें तो मसले का हल निकल आएगा। हाँ, अगर कम्युनिटी एक साथ हो ना तो कोई भी काम हो जाएगा। कल खवातीन की मीटिंग है, देखते हैं कि वो मीटिंग में क्या हल निकालती है। कल ही पता चल जाएगा। वैसे कल कुछ औरतें ना बड़ा सज धज कर आएंगी, ऐसा लगेगा कि कल उनकी बारात है। वैसे हमारी बेगम को भी ना इसी तरह सज धज के रहना चाहिए। आपका इलाज तो लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे कल कोशिश करना कि एक दूसरे की बुराई करने के अलावा ना कुछ काम की बात भी कर लेना। अरे वो नजमा किसी को बोलने दे तब ना। तुम्हारे होते हुए किसी की इतनी मजाल कि कोई कुछ बोल सके। हाँ हाँ, तुम दोनों बाप बेटी को तो मौका चाहिए। मम्मा, मैं और पापा मजाक कर रहे थे। अच्छा मेरी बात सुने, कल मीटिंग में मैं आपके साथ जाऊंगी, ठीक है? और आपको बोलने का पूरा पूरा हक मिलेगा, ठीक है ना? फिर भी कुछ नहीं होने वाला। ये कौम ना बातें बनाने में सबसे आगे है और काम करने में सबसे पीछे। अरे तुम कोशिश तो करो, सब काम करें। अच्छा ना, अभी हम ये सब बातें कहाँ लेके बैठ गए? अपनी ही बातें करते हैं ना, छोड़े ये बातें। हाँ जी, क्या सोचा आप लोगों ने महंगाई से मुकाबला करने के बारे में? वैसे मुझे एक तरकीब आई है, तुम लोग कहो तो मैं बताती हूँ। वैसे नजमा, कभी दूसरों को भी तो बोलने का मौका दिया करो। तुमने ना हमें यहाँ बोलने के लिए बुलाया है, चुप साधने के लिए नहीं बुलाया। और मैं कौन सा इनकी जबानों पर पैर रख के बैठी हूँ कि ये चुप हो जाएंगी? जिसको जो बोलना है बोले, मुझे क्या है? अरे चुप हो जा नजमा, चुप हो जा। कसम चार मीनारा की, ये मीटिंग तुम लोगों ने मसले के हल के वास्ते रखी, ना कि लड़ने के वास्ते को। और नजमा बाजी, आप तो ना फजूल में नाराज हो रही हो। शैला बाजी की बात का ये मतलब नहीं था, आप गलत मतलब ले रही हो। तो चुप कर जा शैला की चमची। शैला बाजी का वो मतलब नहीं था। अरे मैं किससे नाराज होने लगी? नाराज हो मेरी जूसी। मेरा नाम भी नजमा है, नजमा, समझी? हाँ, एक बात है कि शैला बाजी ना हमसे उम्र में भी बड़ी है, तजर्बे में भी, और पढ़ी लिखी भी ज्यादा है। तो ऐसा करते हैं, इस मसले का इन्हीं को सौंप देते हैं ना। हाँ हाँ नजमा बाजी, आपने तो बिल्कुल अच्छे बच्चों वाली बात की है। वैसे मेरे पास भी इस मसले का एक हल मौजूद है। क्या हल है? एक मिनट शैला बाजी, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अरे मुझे किस बात का एतराज होगा? अरे मेरे बोलने पे आपको एतराज है तो यकीनन इसके बोलने पे भी होगा। वैसे देखा जाए ना, आपको तो सारे मोहल्ले के बोलने पे एतराज ही होता है। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए कुछ भी बोलने का। अरे अरे, आप लोगों को सब्र से काम लेना है जी। कसम चार मीनारा की, जरा भी सब्र नहीं तुम लोगों में। अरे अरे अरे, मैंने कौन सी बेसब्री दिखा दी? मेरे पीछे पड़ जाना, तुम दोनों को मैं ही नजर आती हूँ। जिसको देखो मुझे ही बोलता है। भाई मुझे नहीं करनी है मीटिंग। चलो जी चलो, अपने घर जाओ, मैं नहीं कर रही। अरे नजमा बाजी, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ठंडी हो जाओ, बस ठंडी। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग कितने लड़की हो रहे हैं? आराम से भी बात हो सकती है। लो, एक और आ गई। सबको ना मेरी ही जबान चुपती है, सबको मैं ही बोलती हुई नजर आती हूँ और तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अरे मुझे बोलने नहीं दे रहा था तो बुलाया क्यों था? अरे चुप हो जाओ नजमा, चुप हो जाओ जी। कसम चार मीनारा की, भूल क्यों नहीं जाते इन बातों को? जिस मसले के वास्ते हम लोग इकट्ठे हुए हैं, उन पर क्यों नहीं डिस्कस करते जी? आप लोगों के पास जो जो आइडियाज है एक एक करके बताएं और लड़ाई प्लीज बंद कीजिए। मैं नहीं लड़ी, लड़ने की बीमारी है तुम्हारी अम्मी को है और मुझे नहीं है। तो फिर तो सिर्फ लड़ने का बहाना चाहिए। ए नजमा बीबी, खामोशा जो इच कहे हद से आगे बढ़ते हैं जी। अरे छोड़ो, इस मीटिंग का कोई हल नहीं निकलने वाला, और अगर कोई हल निकले तो हमें भी बता देता। चलो खत्म कर सकते हैं। देख लिया तुम लोगों ने? नजमा नजमा नजमा, हर वक्त मेरे ही पीछे लगे रहना। Thank you.